अपने जीवन शादी होगी उनकी? नहीं, शादी करने के नाम से बाबा जी वो घर छोड़ के भाग आती है। बात कराइए हमारी, दीजिए आप बात कराओ बुला के। 30 बरस। 30 प्लस हो गई? हाँ। तो आपने विवाह क्यों नहीं किया? विवाह हम यहीं पे करना चाहते हैं, मथुरा में ही। अच्छा, यहाँ वृंदावन के लड़के से करना चाहते हैं? हाँ, और कहीं नहीं। अच्छा, फिर ठीक है, फिर आप देख लो आपके हिसाब से कोई लड़का मिल जाए। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। तो बात करेंगे हम आज ऐसे बुजुर्ग की जो कि पंडाल में आते हैं और कहते हैं कि गुरुजी हमारी बहन जो है NTI किए हुए है, लेकिन वो शादी करना नहीं चाहती, शादी का नाम लो तो भागती है। जब से गुरुजी 2017 में हमारी बहन ने आपके प्रवचन सुने और प्रवचन जब से सुने हैं तब से वो आपके प्रवचन में इतनी मग्न है कि उसे गीता भागवत के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता और लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाती है, सिर्फ अपने भगवान को ही मानती है या फिर सत्संग को। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस बात को लेके गुरुजी ने क्या समझाया। बाबा जी को चरणों में चरण स्पर्श। खुश रहिए। बाबा जी जैसे कि सभी लोग बोलते हैं कि वृंदावन वही आते हैं जिनको राधे राधे बुलाते हैं। बिल्कुल। मेरी बहन वहाँ बैठी हुई है कूलर के पास। 2017 में 18 में 17 में सॉरी 17 में ये पुलिस विभाग का जो होता है सर्विस SSC का, वो एग्जाम पास की। 18 में देवकी नंदन ठाकुर जी जहाँ पर इसका दौर हो रहा था वहाँ पे आके प्रवचन दिए। आप प्रवचन को इसने सुना भी, उसका पालन भी किया। और पालन अपने जिंदगी में उस तरह से की है जिसका वर्णन नहीं है। जैसे कि मानते हैं कि सब कोई लहसुन प्याज ये वो खा के जिंदगी छोड़ के जिंदगी व्यतीत नहीं करता है, या फिर राधे राधे यहाँ वृंदावन आके सिर्फ राधे राधे बोलने से जिंदगी तो खत्म हो नहीं जाती है। ये लड़की जो है मेरी बहन है, इसने ITI भी पास किया, हर चीज पास किया, और उसने प्रवचन को इतना दिमाग में हटा लिया कि वो घर छोड़ के हर 6 महीने 5 महीने में यहाँ भाग आती है घर के लिए। अब हम लोग 10 परिवार हैं जिसमें मैं बड़ा भाई हूँ और 3 और छोटे भाई बहन है मेरे। बाबूजी 2019 में डेथ कर गए। तो आप चाहते क्या है, उनसे बात करा दीजिए। बात यही है बाबा जी कि इसने हर चीज पढ़ लिख के भी अपने जीवन शादी होगी उनकी? नहीं, शादी करने के नाम से बाबा जी वो घर छोड़ के भाग आती है। बात कराइए हमारी, दीजिए आप बात कराओ बुला के। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर कर लें ताकि सब लोगों को प्रश्नोत्तरी का लाभ प्राप्त हो। हेलो। हाँ बेटा, इस तरफ आ जाओ, पास में आओ, जल्दी आओ। दे दो उनको माइक, दे दो पाठक जी। हेलो। छोड़ दो माइक। हाँ बेटा बोलो, क्या नाम है आपका? हाँ हाँ, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। मैं आपको 10 सालों से जान रही हूँ बाबा जी, और मेरे भैया भी मानते थे जय गुरुदेव को, तो हम डेली ये मंत्र करते हैं। ठीक, हमको वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती थी, वहाँ जहाँ मेरा घर है, इसी कारण दिक्कत के कारण यहाँ पे हमको बहुत शांति मिलती है। यहाँ पे कुछ हम सेवा करके और या कुछ काम करके यहाँ पे रहना चाहते हैं और अपने घर को नहीं जाना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो घर में क्या दिक्कत है आपको? घर में बहुत प्रॉब्लम है। कैसे? टेंशन होता है, लड़ाई झगड़ा ये सब हो जाता है घर में। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 30 बरस। 30 प्लस हो गई? हाँ। तो आपने विवाह क्यों नहीं किया? विवाह हम यहीं पे करना चाहते हैं, मथुरा में ही। अच्छा, यहाँ वृंदावन के लड़के से करना चाहते हैं? हाँ, और कहीं नहीं। अच्छा, फिर ठीक है,
फिर आप देख लो आपके हिसाब से का कोई लड़का मिल जाए और आपने इतनी पढ़ाई की है तो आप उस पढ़ाई का उपयोग कीजिए, है ना। पढ़े लिखे हैं तो उससे आप बढ़िया नौकरी कीजिए, जॉब कीजिए, जो भी आप। हम गुरुजी हम चाहते हैं कि यहाँ सेवा में कुछ आप हम पर कृपा करें कि यहाँ पे कुछ सेवा के लिए काम करने को दे दीजिए। वो तो बाद का सब्जेक्ट है, पहले आप ये बताओ कि आप इतने वो बता रहे हैं आपके भैया कि आप ऊंचे पद पर जाने वाली थी, आपने वो पद ग्रहण नहीं किया। अब मेरे किस्मत वो नहीं था तो उसके पीछे ना हम क्यों किस्मत देखो, हर जगह हम किस्मत का रोना ना रोएं बेटा। भक्ति करना बुरा नहीं है, खूब भक्ति करना चाहिए, लेकिन भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम घर छोड़ दें। घर छोड़ के कौन से भगवान को पालोगे? क्या घर में भगवान नहीं है? वो ठीक है गुरुजी, लेकिन घर में बहुत 10 साल से बहुत दुखी हैं हम अपने घर में बहुत दुखी ही रहते हैं। इस संसार में चाहे घर के अंदर रहो चाहे घर के बाहर, दुख पीछा नहीं छोड़ेगा। हर जगह दुख है, इस दुख में ही हमें सुखमय जीवन जीना होता है। कहाँ सुख है, किसको सुख है बता दो। नहीं तो यहाँ पे हमको बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छे यहाँ से। भी आपको शांति इसलिए मिल रही है क्योंकि अभी आपको यहाँ ना बर्तन धुलना पड़ रहा है, ना कपड़े धुलने पड़ रहे हैं, ना झाड़ू लगानी पड़ रही है, ना पोंछा लगाना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ सब ठीक दिख रहा है। लेकिन आप घर के बाहर रहोगे तो भी एक गृहस्थी होगी आपकी छोटी सी, और उस गृहस्थी में रहना ही पड़ेगा। और जीवन में हमें इस मानव का तन पाए हैं तो गृहस्थी में रह के अपने काम पूरे करने होते हैं। नहीं गुरुजी, आप कृपा हम पर करें, हमको कुछ आपके जरिए हमको यहाँ पे कुछ काम मिल जाएगी। पहले तो आप तो विवाह कीजिए, पहले आप अपने पसंद का जो लड़का अच्छा लगे, जो योग्य हो आपके, वो योग्य लड़के से विवाह करो, और विवाह के बाद अपनी गृहस्थी बसाओ, फिर बात करेंगे कि क्या हो सकता है। नहीं गुरुजी, हमको यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं। करने के लिए पहले आपकी उम्र बीती जा रही है बेटा, विवाह करो। जो शास्त्र कहते हैं कि हमें गृहस्थ जीवन में रह के ही सब काम करने चाहिए, और घर छोड़ने की बात नहीं। अभी आपके माता पिता जो भी भाई लोग हैं, घर में जाके वो आपके लिए योग्य लड़का ढूंढेंगे, विवाह कर लो, और विवाह करके फिर भले दोनों लोग यहाँ के वृंदावन में कोई काम देख लेना जो अच्छा लगे आपको। नहीं गुरुजी, हम यहीं पे रहना चाहते, कहीं जाना नहीं चाहते। तो यहाँ कहाँ रहेंगे? यहाँ पे कुछ आप कृपा करिएगा कुछ। यहाँ वृद्ध माताओं का आश्रम है, वृद्ध माताएं रहती हैं यहाँ, बच्चों का आप जैसों का आश्रम नहीं है अभी। नहीं गुरुजी, आप कृपा कीजिएगा तो हो जाएगा। भाई मेरी कृपा करने से हो जाएगा, भगवान चाहे तो सब हो जाए, पर आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। भगवान तो चाहते हैं कि सब, भगवान ने अर्जुन को रास्ता बताया पर लड़ना तो अर्जुन की पड़ा। तो भगवान हमारे द्वारा कह तो रहे हैं कि आप शादी कर लो, अब आप मान ही नहीं रहे। भगवान कोई डायरेक्ट बांसुरी बजाते नहीं मिलेंगे आजकल। भगवान को पाना है तो भगवान किसी न किसी रूप से आज्ञा देते हैं कि भाई वो काम करना है, वो आपके हित में है। जो हम कह रहे हैं वही आपके हित में है। गुरुजी, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे 10 साल से परेशान है गुरुजी, इसी कारण यहाँ पे हमको शांति मिलती है। शांति इसलिए मिल रही, बताया ना मैंने, कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। यहाँ पे टेंशन मुक्त रहते हैं गुरुजी। हाँ तो यहाँ काम नहीं है तो टेंशन मुक्त, हम घर में रहेंगे तो चिक तो होगी थोड़ी बहुत। सबको यही लगता है कि कुछ करना ना पड़े, बस चकाचक खाने को मिल जाए बढ़िया, कुछ कोई ना बोले, ना कोई ना आज्ञा करे, क्यों तुमने तो बर्तन नहीं धुले, कुछ यहाँ कौन बोलने वाला कि तुमने बर्तन नहीं धुला। बाबा जी वो जाना एकदम नहीं चाहती है। अभी हाल ही फिलहाल 6 महीना पहले इसको यहाँ से ले गए थे। ये इस तरह से खाना पीना का तो यहाँ कोई आपके द्वारा से हर चीज ठीक है, लेकिन ये जाना नहीं चाहती है। और हर व्यक्ति को, आपकी बहन सुन रही हो तो सुने बेटा, हर व्यक्ति को अपने कर्म को करते रहना चाहिए। जो हमारे कर्म है हम उन्हें ना छोड़ें। अब बताओ, ये दास अनिरुद्ध, हम गृहस्थ में होकर के सारी सेवाएं हम कर रहे हैं, गृहस्थ में रह के कर रहे हैं। हम भी गृहस्थ छोड़ के जंगल चले जाएं तो जंगल जाने से हमारा तो कल्याण हो जाएगा, पर समाज में रह करके काम करने से समाज का भी कल्याण होता है। तो जीवन में एक मर्यादा में रहना चाहिए। कोमल, गुरुजी मेरी बेटी 3 साल की अभी पता नहीं कहाँ चली गई। तो यहाँ कहीं आसपास होगी, देख लो कहाँ है। 3 साल की बच्ची ये मिल गई सामने। आप लोग खुद लापरवाही करते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं। देखो मिल गई ना। बाबा जी इसको कहिए कि घर चल जाए, अपनी जिंदगी ये यहाँ रहते रहते इसका आप कुछ संतुलन कुछ बिगड़ गया बाबा जी। इसको हम चाह रहे हैं कि इसको अपना घर ले जाएं। आप उसको बढ़िया सा विवाह कर दो, जो उसको पसंद हो लड़का, विवाह कर दो और उसकी गृहस्थी चालू कराओ। तो सर जी ये जाना चाहे तब ना, इसको लेके जाते हैं, घर छोड़ के भाग के चले आती है। मेरा जो धर्म है आप सबको सही रास्ता बताना, मैंने बेटी को, आपको बहन को समझाया है,
समझ ले वो तो अच्छा है, वरना जो उसके मन में है वो करे। ठीक है, राधे राधे बाबा जी। राधे राधे। मैं ये पूछ रही हूँ, लड्डू गोपाल की पूजा करना और उनकी सेवा करना क्या गलत है? अच्छा, मेरे मामा और ये सब लोग जो हैं, मेरे ताऊ ताई, ये सब लोग मेरा मजाक बनाते हैं। कहाँ है? मतलब ये लोग तो बाहर रहते हैं, मामा मेरे कासगंज में रहते हैं। तो और उनमें से कोई आया है जो मजाक उड़ाते हैं? नहीं, वो लोग बोलते हैं फोन पे, जैसे मम्मी से मैं उनसे बोलूँ कि आप लोग भी पूजा किया करो, तो बोलते हैं तुम ही करो ये ढोंग। मैं यहाँ आती हूँ तो बोलते चलो, उनके हिसाब से पूजा करना ढोंग है, तो उनके हिसाब से सही क्या है, वो क्या करते हैं? वो कुछ नहीं, वो ये बोलते हैं कि तुम छोटी हो, तुम्हें पढ़ाई वढ़ाई करना चाहिए, भगवान की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं बिहारी जी जाती थी तो वो बोलते थे कि मम्मी से कि तुम्हारी लड़कियां घूमती हैं, उन्हें बिहारी जी नहीं जाना चाहिए, उन्हें अकेले घूमना नहीं चाहिए। वो लोग कहाँ जाते हैं स्वयं? वो लोग कहीं नहीं जाते, घर पे ही खटिया तोड़ते रहते हैं। वो मतलब मामा मेरे पुलिस में, तो वो वहीं जॉब करते हैं। मतलब मुझे नहीं आने देते, मैं उनसे बोलती हूँ मुझे बिहारी जाना अच्छा लगता है तो मना करते हैं। कोई बात नहीं, किसी के संग आया करो, शायद वो ये बोलते हो कि आप अकेले ना जाएं। नहीं, मैं अपने भाई के साथ आती हूँ, मेरा भाई साथ में आता है, फिर लेकिन ठीक। फिर भी। और मैं पूजा करती हूँ, मैं यहाँ आती हूँ तब भी बोलते हैं अरे वो लोग तो गौरी गोपाल जा रहे हैं, वो लोग ये कर रहे हैं, वो लोग वो कर रहे हैं। इन तो लोगों उनसे बोलना कि कभी आप भी आइए। को मैं बोलती हूँ तो बोलते हैं मुझे ये सब पसंद नहीं। कोई बात नहीं, इसलिए पसंद नहीं है उनको, क्योंकि भगवान उन्हीं को अपनी ओर खींचते हैं जो भगवान का अपना है। ठाकुर जी ने अभी उन्हें स्वीकार नहीं किया, जब स्वीकार कर लेंगे तो खींच लेंगे अपनी ओर। मेरा सब मजाक बनाते हैं, मेरी सिस्टर्स हैं जो कोई बात नहीं, सब मजाक तो बनाते मीराबाई हैं। का भी लोगों ने बनाया, हाँ, मजाक तो बहुत चलता बनाते रहता हैं। है। लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, हम क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ओके। लोगों का काम है बोलना, वो बोल के चुप हो जाएंगे, है ना। कुत्ता कब तक भौंकेगा? जब तक उसका मुंह नहीं दर्द करेगा। तो भौंकने दो, कितने भौंकने वाले भौंकते रहेंगे। आप किस किस का मुंह बंद आप ना करो, आप तो ना कर्म करो, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। राधे राधे। खुश रहिए। जल्दी बोलो। राधे राधे गुरुजी, आपके चरण कमल में प्रणाम। मैं आपके कथा 4 साल से सुन रही हूँ, और आपके कथा सुन के मैं मीट मछली खाना छोड़ दिए, हाँ, और बच्चे सबको भी छोड़ा दिए, और मैं चौबीस एकादशी भी करना शुरू कर दिए। वाह। आप जैसे जैसे कथा देखिए में- कथा ने कितना बदल दिया। दुनिया का कोई हॉस्पिटल इतना बदलाव नहीं ला सकता कि मांस छोड़ा दे, शराब छोड़ा दे और वो एकादशी स्टार्ट हो जाए। सब 24 एकादशी भी, और मैं कितना लोगों को भी बोल दिया, सब जगह हॉस्पिटल भी जाती हूँ तो आपके कथा के बारे में बोल देती हूँ कि देखो मेरा बीपी का दवाई भी छूट गए कथा सुनने से। वाह। तो सब आगे बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे भी बता देना महाराज जी का नाम। ठीक है। खुश रहो। और ये बात में एक सवाल है गुरुजी, 2 सवाल है मेरा। एक तो है ये कि मैं तो इस महादेव के मंत्र लिया हूँ, और ठाकुर जी को पूजा पाठ करती हूँ, यहाँ से लड्डू गोपाल ले गई हूँ, अप्रैल में आई थी आपके पास। तो जैसे मेरे श्रेष्ठ आप बोलते हैं ना कि एक हुआ, तो कौन सा हुआ? जैसे मैं गुरु जाप तो महादेव की है मेरा मंत्र। कोई बात नहीं, भगवान शंकर भगवान नारायण एक ही हैं। अच्छा। राम कहो, कृष्ण कहो, महादेव हाँ। कहो, ओम नमः अच्छा। शिवाय कहो, सबका मतलब एक ही है। अच्छा, तो सब एक ही में हुआ। अच्छा, सब एक ही हाँ। और ये हमारा जी जो मेरे बच्चे सबको जैसे जनेऊ होते हैं ना गांव में, हम सीता मैया के नगरी से हूँ, बिहार से, मिथिला से। तो वहाँ पर ना ये गड़बड़ है कि बकरा खूब बलि पड़ते हैं वहाँ। बकरा की बलि चढ़ाते हैं हाँ, बिहार जैसे में। मेरे लड़का को जनेऊ हुआ ना, आप ब्राह्मण हैं? हम पंडित जी हूँ। तो आप ब्राह्मण होके मांस वांस खाते थे? हाँ, सब खाते थे। वहाँ जो नहीं खाते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा कुछ हो जाएगा नहीं खाएंगे तो। अरे राम राम राम। हम नहीं खा रही हूँ, तुलसी माला ले लिए ना आपके बात सुन के। हाँ। तो कहते हैं ससुराल में कि तुलसी माला पहन लिए हैं, गलत बात है, कुछ होगा। हमारे यहाँ ये सब नहीं होते हैं। अच्छा, मतलब वो बकरा खाएं, वो मांस खाएं, वो सही है? हाँ, इनके परिवार में अगर कुछ अब होंगे ना तो हमारे नाम लग हमारे बिहार मधुबनी जिला में जो है ना, सारे पंडित जी खाते हैं मछली। अरे राम राम। सब। तो इतना अज्ञान आज भी फैला, उन लोगों को कथा नहीं सुनवाते आप लोग? सब सुनते हैं, कहते हैं कि कुछ नहीं, अब तुम तुलसी माला पहनी हो, कुछ हो जाएंगे घर में तो हमारे नाम लगेंगे कि तुम ये सब कर लिए हैं, इसीलिए तुम्हारे सब हो ये हो गया बच्चे को। किसी देखिए को। भारत में आज भी कितना अंधविश्वास है। मैं- लोग कहते हैं कि साधु संत ब्राह्मण लोग कथा सुना के अंधविश्वास फैलाते हैं। अरे फैलाते नहीं है, फैले हुए को समाप्त करते हैं, मिटाते हैं। अब इससे बड़ा और एग्जाम्पल आप क्या देखेंगे? हाँ। कि ये लोग पहले मांस खाते थे, अब नहीं खाते, लेकिन इनके परिवार में आज भी खाते हैं और उससे वो सही मान रहे हैं। हाँ, बकरे की बलि चढ़ाने को वो सही ठहरा रहे हैं। अगर कुछ हो जाएंगे परिवार में तो इनके चाहे मेरे बच्चे को किसी को तो कहेंगे ये तुलसी। कुछ नहीं, आपका तो भगवान सदा मंगल ही करेंगे, आनंद ही करेंगे, इसीलिए और उन लोगों को भी सद्बुद्धि आएगी, भगवान अगर देंगे। थोड़ा सा कुछ होते हैं तो कहते हैं तुम लड्डू गोपाल ले आया, तुलसी माला हमारे चंदन लगाती हो, ये सब नहीं चलते हैं। बकरा बकरी हमारे माता कैलका माता है ना,
तो वहाँ कोई पर माताजी बकरा बकरी नहीं मारती मांगती, जबरदस्ती लोग मनमाना कर रहे हैं। हमारे बच्चे सबको इतना संस्कार, लड़की भी तुलसी माला पहन लिए, 22-23 साल की लड़की, शादी नहीं हुई है, बच्चे सब छोड़ दिए हैं। वाह, ये नहीं छोड़े। मतलब आप अच्छा इनसे बात करा दो, ये अभी उसी परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, बात करा दो। गाँव की। तो आप मांस खाते हैं? खाते थे मगर अब ऐसे हमारे घर में नहीं बन रहा है, तो कभी कभार तो मतलब दूसरे के घर से उठा के ले आते हैं आप? नहीं, हम ये भी नहीं लेते हैं। हाँ, अब जैसे कहीं मतलब गए रिश्तेदारों में बन गया तो मैंने खा लिया तो खा लिया, तो मैं नहीं खाता हूँ। तो आप ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, ब्राह्मण ही इस गलत रास्ते पर जाएगा तो सही चलेगा कौन? ये तो सही बात है। फिर इसलिए ये सब गलत, तो आपके पूर्वज पुरखे सब गलत कर रहे हैं, वो सब गलत ही कर रहे हैं, तुरंत वो गलत परंपराओं को बंद करनी चाहिए। हमारे उधर जनेऊ में भी बकरा चढ़ते हैं। लो, हमारे मधुबनी जिला, हमारे यहाँ वृंदावन में भी हजारों बच्चों का हर साल जनेऊ होता है, लेकिन यहाँ बलि नहीं किसी प्रकार की, यहाँ तो भगवान के चरणों को स्पर्श करा के जनेऊ धारण किया जाता है विधि विधान से, वेद मंत्रों के द्वारा। और एक बच्चे होते हैं तो 3 गो बकरे को डालते हैं एक बच्चे के लिए। एक बच्चे में 3 बकरा मार हाँ, डालते हैं। एक ब्रह्म स्थान बना दिए हैं गाँव में, पीपल के पेड़ के अंदर, उसको भी एक दे आते हैं वहाँ। अरे राम राम, फिर उसको पका के खाते हैं। सब खाते परिवार पूरा, जो हम सब नहीं खाती हूँ, मैं तो खूब मुश्किल में पड़ा दिया, कुछ होंगे तो करे यही अब इसी के कारण हो गया। अब मूर्खों को कोई समझाए तो आप ही समझा सकते हैं। हाँ ये पूरी मूर्खता पूर्ण बातें हैं। हाँ, ठीक है महाराज, एक में गाना एक आप लाइन तो में। बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं और इसी रास्ते पर ठीक है, मैं चलिए। अपना ठाकुर जी की सेवा बस, करती हूँ, बस, खूब सेवा करो। अपना बच्चे को संभाल के रखती हूँ और अपना परिवार। ये गाना थोड़ा हाँ, सा। सुना दो। मेरो वृंदावन ससुराल संभाल राना, तेरी नगरी राना, तेरी नगरी। मेरो वृंदावन ससुराल संभाल राना, तेरी नगरी। मोह तेरी धन वैभव राना, तुझको मुबारक। मेरे लिए ये सब हानिकारक, मुझे डस लिया तेरे घर द्वार, संभाल राना तेरी नगरी। कृष्ण 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 बड़ा मीठो लागे, दुनिया का सुख राना फीको लागे। मैं तो जाऊंगी मुझे भाती ना सुख संसार, संभाल राना तेरी नगरी। मेरो वृंदावन ससुराल। बढ़िया, खुश रहिए। तो देखा दोस्तों कि आज की इन बुजुर्ग की जो भी समस्या थी, तो उस बात को लेके कितने अच्छे से हमारे गुरुजी ने समझाया, जो कि उन्हें समझ में आ गया और बहन को भी अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। तब तक मिलेंगे ऐसी ही भक्ति से जुड़ी हुई किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।